अभी हम लोग उपनिषद मंत्र, संत वाणी और परमारथ श्री सद्गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे। एक मंत्र है, पूजा कोटि समंग स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जप कोटि समंग ध्यान, ध्यान कोटि समंग लयः। जिस पूजा को हम लोग करते हैं, करोड़ बार करने का जो फल है, केवल इष्ट के सामने बैठ करके उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं तो वह फल प्राप्त हो जाता है। स्तोत्र कोटि समंग जपः। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने में कभी मन सामग्री पर जाता है तो कभी इष्ट पर जाता है और कभी संसार की ओर भी चला जाता है, इसलिए टूट भांग होते जाता है। इसलिए स्तुति और प्रार्थना करते हैं तो करोड़ बार पूजा का फल स्तुति में मिल जाता है। स्तोत्र कोटि समंग जपः। करोड़ बार स्तुति करने का जो फल है, अगर जप ठीक से एक बार किया जाए तो वह फल प्राप्त होगा। क्यों? कि हम स्तुति में बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करते हैं। देख रहे थे, जरा सा मिस होने के बाद कहां से कहां चले गए। इसलिए कि बहुत सारे शब्दों का उच्चारण होता है, इसमें भी बिखराव है। जप में पूर्ण सिमटाव हो जाता है। किसी एक मंत्र का अगर जप कर रहे हैं तो सारे के सारे मंत्र छूट गया। स्तुति में अगर शब्द के मुताबिक आपका ख्याल है तो स्तुति हो रहा है, और नहीं तो स्तुति कर रहे हैं, ख्याल कहीं है तो याद है रटा जा रहा है, उसका मर्म और तत्व को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए किताब देख के स्तुति किया जाता है। शुरू में हम स्तुति वगैरह करते थे तो पूज्य रामेश्वर कहते हैं कि जगन्नाथ जी ई पार और ऊ पार, ऊ पार और ई पार। तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या ये कह रहे हैं। और सब संतन की स्तुति हमको एक दिन कहा कि आप आइए मेरे पास। गए, कहा इसको कीजिए तो एक बार किए, दो बार किए, सब संतन की यहां से वहां, लेकिन वो आंख मुन करके बैठे हुए थे। हम कहे जब तक नहीं कहेगा तब तक करते रहेंगे, चाहे जितना बार करना पड़े। 8-10 बार करने के बाद कहते हैं कि जा ठीके छे। तो स्तुति में बहुत सारे शब्दों का उच्चारण होता है। आप देखिए, हम लोग जो करते हैं
उसमें पराय पराय हाय जो है वो कोमा के बाद में है, लेकिन हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो हाय पर पहले चले जाते हैं तब उच्चारण करते हैं। श्री सद्गुरु सार शिक्षा में है कि अगर आप पहले नहीं को उच्चारण कर लेते हैं इसमें है कि जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंचन जब मिटे, इतने तक है, नहीं अंश कहना चाहिए। अगर नहीं को इधर ला देते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, और अगर इधर नहीं को बाद में लाते हैं तो घटमट प्रपंचन जब मिटे, तो अंश नहीं कहना चाहिए, नहीं तो घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। दोनों के अर्थ में अनर्थ। यही सब में वह पूज्य रामेश्वर कहना चाहते थे कि जगन्नाथ जी ई पार और ऊ पार, ऊ पार और ई पार। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोले, क्या बोल रहे हैं बाबा। और वो फोड़े नहीं कि यहाँ से खाली वही सब संतन में कराए और कुछ नहीं। जब हम किताब देख करके अकेला में करते स्तुति तो पराई किताब देख के करते, किताब देख के करने लगे तो मुझे लगा कि ये 7-8 जगह मिस हो रहा है। समुच्चा स्तुति में 7-8 जगह मिस हो रहा है। तो उस पर आस्ते आस्ते, क्यों आदत जो लगा हुआ वो जल्दी नहीं छूटता है, उधर ही चला जाता। कितनों कुछ कीजिए, आदत बार बार उस पर ख्याल करते करते विद्यमान है एक जगह, ये सिद्धांत में विद्यमान है, लेकिन हम कहते थे विद्वान है। होता है, उच्चारण में हो जाता है। तो इसीलिए सुबह की लंबी स्तुति है, खूब याद है, तो पर भी किताब देख के करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे शब्द है, अगर उस पर ख्याल है तो उसका आनंद एक अलग आता है। अगर उस शब्दों पर ख्याल नहीं है तो आनंद वह नहीं आएगा जो स्तुति करने में आनंद आता है। स्तुति अगर ठीक से किया जाए तो एक तरह का ध्यान ही है। स्तोत्र कोटि समं जपः, करोड़ बार स्तुति करने का जो फल है, एक बार ठीक से जब का उच्चारण हो तो कहते हुआ फल प्राप्त होगा, हो जाता है। क्यों? कि इसमें ढेर शब्द का उच्चारण नहीं होता है, बड़ा कम शब्द का, इसलिए इसमें बहुत सिमटाव है। जप कोटि समं ध्यान, जप अगर ठीक से हो रहा है
तो ध्यान के लिए हाथ पसारने की जरूरत नहीं होता है कि जब छोड़ करके उनको बुलावे, ऐसा नहीं होता है। जैसे शुरुआत में गाछ लगाते हैं तो उसके पहले घेरा के बारे में सोच लेते हैं कि बचाव कैसे होगा, उसी तरह से जब हम करते हैं तो जब में एकाग्रता होता है, जैसे आप एकाग्र चित्त होके जब कर रहे हैं तो ध्यान के लिए हाथ पसारने की जरूरत नहीं, वो आ जाता है तो ध्यान किसका जब करेगा, छूट जाता है। लेकिन शुरू में आदत डालने के लिए कुछ देर जप करते हैं, कुछ देर ध्यान करते हैं और कुछ देर अग्नि की ज्योति का योग करते हैं, यानी दृष्टि योग करते हैं। बहुतों का अगर जप में एकाग्र चित्त हो जाता है तो कभी कभी ध्यान बगल हो जाता है, सीधा लक्ष्य को देखने लगता है, सीधा लक्ष्य को देखता है। और इस देखने में चाहे प्रकाश हो या नहीं हो, अगर एकाग्र चित्त होता है तो बहुत व्यक्ति को इसी में ध्वनि भी सुनाई पड़ता है। इसलिए मैंने उस दिन कह रहा था ना, अगुवानी तो आया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे सदगुरु आएंगे तो सारे साज समेत। जब अगर ठीक से होता है, अब वह जब आते हैं तो पहले क्या आता है, अगुवानी तो आया, ज्ञान विचार विवेक। आपको ज्ञान होने लगेगा कि आज हमारा मन एकाग्र चित्त से जप कर रहा है, बड़ा शांत आनंद सा महसूस होगा। विचार के कसौटी पर कसा हुआ विवेक के साथ जब ये सब अनुभूति आपके सामने होने लगता है, तब वह इष्ट पधारते हैं। तो किसी किसी के निकट, सबके निकट ऐसा नहीं होता, किसी किसी के निकट तो इकट्ठे सब कुछ लेके चले आते हैं, तो उसको दृष्टि योग करने की आवश्यकता नहीं होता है। वो यहां से अब नाद के द्वारा चलेंगे। मैंने कह रहा था ना, रंजीत शर्मा का बात उस दिन कह रहे थे, कुछ बाबा आ गए थे तो नहीं गए। लगता था कि ये पागल हो गया है, पीलर में बांध के रखते थे और खोल देते थे तो मियाँ के कब्रगामी का गड्ढा में जाके बैठ के ध्यान करता था। तो हम लोग सोच गए थे कोई पगला गया है, क्योंकि आश्रम में रहता था तो कुरफात करता था, इसलिए बांध के रखते थे। बांध के डर से जाके गड्ढा में ध्यान करता था कब्र में कि बांध के रखता है। एक दिन सब कोई खा लिया, हम और वही बचे थे। उनको गए, कब्र में बैठा था, मैंने कहा चलिए भोजन करने के लिए, तो कहता सब कोई खा लिया, तो मैंने कहा हाँ हम आप बचे हुए। कहा चलिए आ रहे हैं। आया, कुइयां पर गुल्ला उल्ला करने लगे, तब तक हम भंडार में घुसे, देखे क्या चीज बचा है। तो देखे दाल था एकदम गाढ़ा,
मैंने सोचा थोड़ा सा दाल है एकदम गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, खाने में अच्छा हो। जैसे पीला पानी मिलाना था, वो पगलवा कुएं पर से चिल्लाने लगा कि दाल में पानी मिलाए, अब हम नहीं खाएंगे, दाल में काहे पानी मिलाए, नहीं खाएंगे। आके हमको कहता बताइए दाल में पानी मिलाए हैं कि नहीं। अब हम मिलाए हैं, हम बको हो गई, पगलवा था कुइया पर, हम रूम में मिलाए हैं। हम कहे हाँ दाल में तो पानी मिला दिए हैं, काहे मिलाए, नहीं कहेंगे। हम कहे अब तो मिल गया, क्या कीजिएगा, अब तो अलग होने वाला नहीं है। मैंने सोचा कि दाल थोड़ा है तो जरा पानी मिला देते खाने कि नहीं, थोड़ा था उसी थोड़े थोड़े खाते, कोई जरूरी था ढेर खाना। खा लिए, खाने के बाद 2 दिन के बाद साहिबा और श्रीधर वहां पहुंचा। वो पगलवा गया बाजार, जितना पैसा था उसके पास